क्या आप जानते हैं महाभारत का सबसे भयानक युद्ध सिर्फ 5 गांव देने से रुक सकता था। हाँ, सिर्फ 5 गांव। लेकिन एक व्यक्ति के अहंकार ने लाखों लोगों की जान ले ली। आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप भी अपने अहंकार को छोड़ने का फैसला कर लें। नमस्कार दोस्तों। महाभारत और भगवत गीता की अमर शिक्षाओं पर आधारित हमारी इस विशेष श्रृंखला के छठे एपिसोड में आपका स्वागत है। पहले एपिसोड में हमने कर्म का महत्व समझा। दूसरे एपिसोड में जाना कि शांत मन ही सही निर्णय लेता है। तीसरे एपिसोड में अभिमन्यु से सीखा कि श्रद्धा भय पर विजय प्राप्त करती है। चौथे एपिसोड में कर्ण के जीवन से जाना कि जन्म नहीं बल्कि कर्म इंसान की पहचान बनाते हैं। पांचवें एपिसोड में द्रौपदी से सीखा कि क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। और आज हम जानेंगे कैसे एक इंसान का अहंकार पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकता है। आज का श्लोक है अहंकारः पतनस्य कारणम, अर्थात अहंकार हमेशा पतन का कारण बनता है। लेकिन क्या सच में एक इंसान का अहंकार लाखों लोगों की मौत का कारण बन सकता है? आइए महाभारत के सबसे निर्णायक क्षण की ओर चलते हैं। महाभारत का युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ था। दोनों सेनाएं तैयार थीं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अभी भी युद्ध नहीं चाहते थे। वे शांति चाहते थे। इसीलिए वे स्वयं हस्तिनापुर पहुंचे। उन्होंने दुर्योधन से कहा, अगर तुम पूरा राज्य नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, सिर्फ 5 गांव दे दो। बस 5 छोटे छोटे गांव जहां पांचों पांडव सम्मान के साथ अपना जीवन बिता सकें। सोचिए, अगर दुर्योधन उस दिन सिर्फ 5 गांव दे देता तो महाभारत का युद्ध कभी नहीं होता। अभिमन्यु नहीं मरता, भीष्म पितामह शरशैया पर नहीं लेटते, गुरु द्रोणाचार्य का अंत उस तरह नहीं होता, कर्ण अपने ही भाइयों के विरुद्ध युद्ध नहीं लड़ता, लाखों सैनिक अपने परिवारों से हमेशा के लिए दूर नहीं होते। लेकिन दुर्योधन मुस्कुराया और उसने एक ऐसा वाक्य कहा जो इतिहास बन गया। उसने कहा, मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। उस समय दुर्योधन नहीं बोल रहा था, उसका अहंकार बोल रहा था। उसे अपना राज्य बड़ा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसे अपने लोगों का भविष्य दिखाई नहीं दे रहा था। उसे अपनी जिद दिखाई दे रही थी, लेकिन लाखों परिवारों का दर्द दिखाई नहीं दे रहा था। और यहीं से महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया। दोस्तों, यही कारण है कि कहा गया है अहंकारः पतनस्य कारणम। अहंकार कभी ये नहीं कहता कि मैं गलत हूं, वो हमेशा कहता है मैं ही सही हूं। और यहीं से रिश्ते टूटते हैं, दोस्त बिछड़ते हैं, परिवार बिखर जाते हैं और जिंदगी बदल जाती है। आज भी कितने ही रिश्ते सिर्फ इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि कोई एक इंसान सॉरी नहीं बोलना चाहता, कोई एक कदम पीछे नहीं हटना चाहता। याद रखिए, झुकना कमजोरी नहीं है। कई बार झुक जाना हजारों लड़ाइयां जीतने से भी बड़ा साहस होता है। अगर दुर्योधन उस दिन सिर्फ अपना अहंकार छोड़ देता तो शायद आज महाभारत का युद्ध इतिहास नहीं बनता। इसलिए आज अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या कहीं मेरा अहंकार भी मेरे रिश्तों को तो नहीं तोड़ रहा? अगर जवाब हां है तो आज ही उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि अहंकार हमेशा कुछ देर के लिए जीतता है, लेकिन अंत में हार उसी की होती है। इसी सीख के साथ आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में महाभारत की एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।